हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। और आज की हमारी क्लास है दोस्तों वही 6 क्लास। इसमें दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं इंटरनेट के बारे में और इंटरनेट के एमक्यू क्वेश्चन। तो चलिए हम देख लेते हैं। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तय इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। यदि आप लोगों ने और भी क्लास नहीं देखी तो दोस्तों प्ले लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं अपडेट यहाँ पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट में इंटरनेट इंटरनेट का इतिहास, भारत में इंटरनेट, इंटरनेट घटक, इंटरनेट की प्रणाली, इंटरनेट संबंधित संगठन, इंटरनेट संबंधित कुछ क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है ना। यहाँ पे तो एक पहला देखोगे आप लोग यहाँ पे, तो इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट विश्व स्तर पर जुड़ा एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो टीसीपी फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच विभिन्न प्रकार के मीडियम के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरनेट की सहायता से हम टेक्स्ट, ग्राफ्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि को एक जगह से दूसरी जगह हम यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट की उपयोगिता के कारण इस युग को संचार क्रांति युग कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है भाई, संचार क्रांति किस युग को कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं संचार क्रांति इस युग को कहा जाता है। नेक्स्ट है अमेरिका के विंस ग्रे सर्फ को इंटरनेट का पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विंट ग्रे सर्फ को इंटरनेट का पितामह यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लो नेक्स्ट, सर्वप्रथम अमेरिका के डिफेंस द्वारा पहली बार 1969 में ARPANET इंटरनेट का विकास किया गया था। ठीक है, ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च, ठीक है ना, डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अमेरिका के डिफेंस द्वारा पहली बार 1969 में ARPANET। अब ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है ना, ARPANET का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ARPANET को विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। विश्व का पहला नेटवर्क है ये दोस्तों। 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक ने इंटरनेट को नया आयाम प्रदान किया। तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर्स-ली 1989 में उन्होंने किया। नेक्स्ट 1989 में ही टिम बर्नर्स-ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया। तो टिम बर्नर्स-ली उन्होंने हाइपर टेक्स्ट का भी विकास किया, डब्ल्यू का विकास किया। कब के? 1989 में। ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा कब चालू हुई? तो 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा दोस्तों यहाँ पर जारी की गई 1995 में। ठीक है ना। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली भारत में इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने वाली प्रथम संस्था है ये। भारत में सबसे पहले इसने उपयोग इसका यूज किया था। ठीक है ना, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल की जनक सबीर भाटिया को माना जाता है। ये भारत में पहली फ्री ईमेल सेवा है हॉटमेल, जिसके जनक है सबीर भाटिया। ठीक है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट है 1996 में भारत में पहला इंटरनेट कैफे मुंबई में खोला गया था। कब खोला गया था? 1996 में मुंबई में खोला गया था यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत में पंजीकृत पहला वेबसाइट डोमेन रेटिफ.com था, जिसका पंजीकरण 1996 में किया गया था। कब किया गया था? 1996 में यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट है मार्च 1997 में नौकरी.com की वेबसाइट जारी की गई थी। नौकरी.com है वो 1997 में दोस्तों यहाँ पे जारी की गई थी। ठीक है। 1999 में वेब दुनिया नाम से वेबसाइट बनाई गई जो हिंदी में थी। ठीक है ना। 1996 में वेब दुनिया नाम से बनाई गई जो कि हिंदी में थी। तो आपको ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं इंटरनेट के घटक। तो पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, संचार, ठीक है, माध्यम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे, जब भी कोई कंप्यूटर यूजर इंटरनेट से जुड़ना चाहता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। यूजर कनेक्शन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उनका विवरण इस प्रकार दिया हुआ है। तो कौन कौन से होते हैं यूजर कनेक्शन जो अपन लेते हैं? नॉर्मल, पहला होता है डायल अप कनेक्शन, दूसरा होता है
लीज लाइन कनेक्शन, तीसरा होता है ISDN कनेक्शन, नेक्स्ट होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, नेक्स्ट होता है DSL कनेक्शन, मतलब जिसे बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, नेक्स्ट होता है बायलैक कनेक्शन, नेक्स्ट होता है आपका उपग्रह कनेक्टिविटी, ठीक है, जिसे बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे अब जाओ इंटरनेट के अनुप्रयोग, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, ई कॉमर्स है, ई गवर्नेंस है, ईमेल है, ई मेडिटेशन है, शेयर मार्केट है, सोशल नेटवर्क साइट है, ई बैंकिंग है, ई न्यूज है, ई बुक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है, मनोरंजन है और यात्रा है, आपको ट्रेवलिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ संगठन के स्थापना से आप देखोगे यहाँ पे, तो IETF इसका फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट, ठीक है ना, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 जनवरी 1986 को। नेक्स्ट आपका ISOC इंटरनेट सोसाइटी है, इसकी 11 दिसंबर 1992 को। नेक्स्ट है आपका IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इसकी स्थापना 1992 में को। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1994 को। नेक्स्ट है ICANN, ये फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम ऑफ नंबर्स, ये 1998 की स्थापना हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट इंटरनेट संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे आपका IP एड्रेस, इसके बारे में पढ़ेंगे, URL के बारे में पढ़ेंगे, मैक एड्रेस के बारे में, वेब ब्राउजर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कुकीज के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, वेब पेज के बारे में, वेबसाइट के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, बुकमार्क के बारे में, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ लेते हैं पहले IP एड्रेस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस के बारे में। लिखोगे यहाँ पे, देखोगे इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की विशेष पहचान के लिए एक विशेष अंक की पता होता है, जिसे बोलते हैं IP एड्रेस। यह पता ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। किसी भी कंप्यूटर को स्थायी IP एड्रेस दिया जाता है, उसे स्टैटिक IP एड्रेस कहा जाता है, जो परमानेंट होता है। किसी भी कंप्यूटर को हर बार नया IP एड्रेस दिया जाता है, तो इसे डायनामिक IP एड्रेस यहाँ पे कहा जाता है। हर बार देते हैं डायनामिक, और जो स्थायी होता है वो होता है स्टैटिक IP एड्रेस। IPv4 इसमें 0 से 55 तक अंक होते हैं, 4 सेट में होते हैं ये, और इसमें 32 बिट, और यदि बाइट में बोले तो 4 बाइट का प्रयोग इसमें होता है। इसे डॉट द्वारा दोस्त यहाँ पर अलग किया जाता है, डॉट डॉट लगे होते हैं। उदाहरण आपको इस तरह ही है, ठीक है, 4 सेट में डॉट डॉट लग रहे हैं। यदि बिट में है तो 32, बाइट में तो 4 बाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट IPv6 में क्या होता है, 128 बिट का होता है। यदि बाइट में पूछा 16 बाइट का होता है, जिसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों का समूह होता है। इसमें कॉलन द्वारा इनको अलग यहाँ पे किया जाता है, जो कि इस प्रकार यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है WW, तो देखिए यहाँ पर देखोगे तो इसे W3 या वेब भी कहा जाता है। इसका विकास जेनेवा में फिजिक्स रिसर्च लैब में 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। यह इंटरनेट पर डाली गई समस्त सूचनाओं को देखने की सुविधा प्रदान कराता है। इस पर लाखों वेब डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध हैं, जो हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के प्रमुख भाग हैं, जैसे वेबसाइट है, वेब पेज है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, URL है, इसके प्रकार है। अब देख लेते हैं URL। तो देखोगे URL को देख लो, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म लोकेटर होता है। वेब पेज का नाम URL के माध्यम से दिया जाता है। URL वेब पेज का एक यूनिक पता होता है, जिससे इंटरनेट पर वेब पेज की लोकेशन को पता चलती है। URL यूजर को यह बताता है कि सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे देखोगे आपका ये HTTP प्रोटोकॉल्स है, और www डॉट प्रतीक, ठीक है। रक्षा धाम ये आपका डोमेन नेम है, और कॉम आपका होस्ट नेम है, और इसके बाद जो लास्ट वाला है एब्सोल्यूट पाथ आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, URL के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे URL की शुरुआत होती है। डोमेन नेम किसी वेबसाइट को सर्च करने का आवश्यक भाग होता है। होस्ट नेम ये डोमेन नेम के साथ जुड़ा होता है। एब्सोल्यूट पाथ डोमेन नेम के बाद जो फाइल को पेज के नाम से लिखते हैं, ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट आ जाओ वेब पेज के बारे में। लिखा हुआ है वेब पेज में HTML भाषा में लिखा दस्तावेज वेब पेज कहलाता है, जो वेब ब्राउजर से दिखाई देता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। HTML भाषा में लिखे गए ऐसे पेज जिसे यूजर केवल पढ़ सकता है,
उसे एडिटिंग नहीं कर सकता है, स्टैटिक वेब पेज कहलाते हैं। HTML भाषा में लिखी गई ऐसे वेब पेज जिसमें समय के साथ बदलाव किया जाता है उसे बोलते हैं डायनामिक वेब पेज बोला जाता है। नेक्स्ट जाओ आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। वेब सर्वर में वेबसाइट है, सूचना और वेब पेज को स्टोर करके रखा जाता है। वेब सर्वर की स्टोरेज क्षमता उच्च होती है, ठीक है ना। वेबसाइट के बारे में, तो वह स्थान जहां वेब पेज स्टोर करके रखा जाते हैं वह वेबसाइट कहलाती है। प्रत्येक वेबसाइट का पृष्ठ होम पेज कहलाता है। सभी वेबसाइट वेब सर्वर पर उपलब्ध यहाँ पर होती हैं। मैक एड्रेस में देखोगे तो इसका पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। इसे फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। मैक एड्रेस के आधार पर नेटवर्क डिवाइस की पहचान की जाती है। ये यूनिक और हर सिस्टम का अलग होता है। यह सामान्यतः 48 बिट का यहाँ पर होता है मैक एड्रेस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग में देख लो तो इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसमें इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर के रूप में विभिन्न तरह की सेवाएं दी जाती हैं। इसे पोर्टेबल स्टोरेज भी कहा जाता है। इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए केबल इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज आदि। लाभ हैं तो इसे डाटा एक्सेस, लार्ज स्टोरेज, लेस प्राइस, ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में मदद करता है। इसको वर्ल्ड वेब तक पहुंचा जा सकता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रो एडिज हो गया, ठीक है। ये सर्च इंजन कौन से होते हैं? सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्ल्ड वेब पेज पर मौजूद जानकारी को कीवर्ड के जरिए ढूंढने में मदद करता है, जैसे गूगल, याहू, बिंग, डकडको, आस्क बिंग, ये होते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसे IoT भी कहा जाता है। यह ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत डिजिटल उपकरणों और वस्तुओं को वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सभी कार्य ऑटोमेटिक तरीके से करा जा सकते हैं। IoT अवधारणा के श्रेय केविन स्टोन को दिया जाता है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति को मंजूरी यहाँ पर मिली। भारत में पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति 2014 में दोस्तों यहाँ पर लाई गई थी। कुकीज पढ़ लेते हैं। तो जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ब्राउजर के द्वारा हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ डेटा सब कर लिया जाता है। इन्हीं कुकीज कहा जाता है। यह पहले विजिट की गई वेबसाइट की जानकारी रखता है, जिससे अगली बार जब भी आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वह आसानी से ओपन हो जाता है। ब्राउजर की कैश मेमोरी में स्टोर फाइल को कुकीज यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डोमेन नेम है। तो इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम कुछ जानकारी सर्च करते हैं तो हमें एक ब्लॉग या वेबसाइट की जरूरत होती है, और उस वेबसाइट या ब्लॉग कुछ न कुछ नाम जरूर होता है, जिसे डोमेन नेम कहा जाता है। पूर्ण डोमेन नेम अधिकतम 255 कैरेक्टर तक हो सकता है। डोमेन नाम को सर्च करके कोई भी यूजर आसानी से किसी भी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। पूर्ण डोमेन दो भाग होते हैं, होस्ट नेम और डोमेन नेम, ठीक है ना। यहाँ पे ये www होस्ट नेम को प्रेस करता है और रक्षाधाम सर्वर नेम को प्रेस करता है। .com संगठन को यहाँ पर प्रदर्शित यहाँ पे करता है। डोमेन एक प्रकार, तो आपको एक मिलेगा जियोग्राफिकल डोमेन, एक ऑर्गेनाइजेशन डोमेन, ठीक है, ये प्रकार होते हैं। एक डोमेन जो भौगोलिक होता है, एक दो अक्षरों का कोड देश के प्रेस करता है। इन इंडिया, इटली, आई इजराइल, US, यूनाइटेड स्टेट, इस तरह का ये करता है। संस्था का डोमेन होता है जो भी .edu.com, इस तरह के होते हैं। बुकमार्क क्या होता है? तो जिस वेबसाइट को यूजर बार बार विजिट करता है उस वेबसाइट को बुकमार्क करके जल्दी एक्सेस किया जा सकता है। सभी वेब ब्राउजर बुकमार्क करने की सुविधा देता है। बुकमार्क पेज के सुरक्षित किया एक लिंक होती है। जोड़ने, तो यहाँ पे बुकमार्क जोड़ने की प्रोसेस, अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम को ओपन करें, ऐसी साइट पर जाएं जिस पर आने जाने को हमें कोई भी विजिट करना चाहते हैं, ओपन करें, एड्रेस बार लिंक दाईं तरफ से क्लिक करें। अब आ जाओ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर एक यहाँ सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है हमारी, ठीक है। इसके द्वारा वर्ल्ड वेब तक पहुंचा जा सकता है। कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 15 जून 2002 को बंद कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्राउजर इस प्रकार हैं, जैसे मोजिला ब्राउजर है, माइक्रो, ठीक है, मैक्रो एंड्रॉइड कंपनी है, 1994 में बनाया गया था। यह पहला ग्राफिकल ब्राउजर था। नेक्स्ट नेविगेटर AOL ग्लोबल द्वारा बनाया गया था 1994 को।
ओपेरा को ओपेरा 1995 को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 को। ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल था, 15/22 को बंद कर दिया गया इसको। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला द्वारा 1998 को ये विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। यूसी ब्राउजर, ये यूसी कंपनी द्वारा 2004 में बनाया गया था। इसका निर्माण अलीबाबा स्वामी कंपनी ने किया था, ठीक है नहीं आप। सफारी एप्पल द्वारा 2007 में बनाया गया था। इसका पहला उपयोग आईफोन या आईपैड में किया गया था। यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। गूगल गूगल द्वारा 2008 में विश्व का सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला ब्राउजर है ये। एपिक ब्राउजर एडरेक्स में 2010 को बनाया गया था। भारत का पहला वेब ब्राउजर है ये, ठीक है, एपिक ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज 2015 में इंटरनेट एक्सप्लोरर द्वारा यहाँ पर संशोधित रूप यहाँ पर बनाया गया था। ब्राउजर है। सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारी को कीवर्ड के जरिए ढूंढने में मदद करता है। जैसे 4 प्रकार के सर्च इंजन हैं, जैसे क्रॉलर, डायरेक्ट, हाइब्रिड, मोटा सर्च, ठीक है यहाँ पे। तो ये अलग यहाँ पर होते हैं। इस वेब पेज स्पाइडर के रूप में जाना जाता है क्रॉलर सर्च इंजन को। नई सामग्री और डेटाबेस को अपडेट करने में हमारी मदद करता है, जैसे गूगल, याहू, बिंग, डकडको, आस्क। डायरेक्टरी सर्च इंजन, इसमें कैटेगरी आधार पर वेबसाइट की सूची जाती है, ठीक, अलग अलग होते हैं। हाइब्रिड में ये क्रॉलर डायरेक्टरी का मिश्रण होते हैं। मेटा या अन्य सर्च इंजन को लेकर डेटा को रियल टाइम पर दिखाते हैं। कुछ सर्च इंजन इस प्रकार हैं, जैसे आर्च है, ये 1990 में यूएस में बना था। AOL.com ये 1983 में। याहू 1994 में यूएस में। नेटस्केप 1994 में यूएस में, ठीक है ना। वेबपेडिया 1996 यूएसए में। आस्क.com ये भी 1996 में बना। गूगल 1998 बना आपका। इंडेक्स 2002 बना, 2000 बना रूस में। बाइट 2002 में चीन में। और कोच ये 2004 में भारत में बना। गुरुजी 2006 में भारत में बना। डकडको 2008 यूएस में। बिंग 2009 में यूएस में। चाचा.com ये यूएस में 2006 में। बीपी 2010 में। ऑस्क 2015 में। गुड गोफार 2015 में। ओवंटी 2016 में, ठीक है। ये बने कुछ यहाँ पे नाम यहाँ पे दिए हुए इनके। तो ये कुछ रहेंगे। अब दोस्तों आगे काम को आप कल बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।